दिस इज धीरज। हम लोगों ने लिमिट के ऊपर दो पार्ट सीखे। पहले पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट सीखा और लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज इसका तीसरा पार्ट है, तो पहले हम दोनों पार्ट को देख लेना, तो तीसरा पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और तीसरे पार्ट में मैं फिर से एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं कि अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिले तो पेन भी यूज नहीं करना है। मैं इस ट्रिक को क्या बोल रहा हूं, पेन भी यूज नहीं करना है अगर एग्जाम में ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन मिले। तो पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। ध्यान से सुनना। अगर कभी भी तुम्हें लिमिट दे दे x टेंड्स टू इनफाइनाइट और फंक्शन तुम्हारा है fx बटे gx, अगर लिमिट तुम्हें दे दे जीरो ही है x टेंड्स टू इनफाइनाइट और फंक्शन तुम्हारा क्या है fx बटे कितना gx, तो इसमें तीन कॉन्सेप्ट बनेंगे। हम तीनों कॉन्सेप्ट को जानने के बाद मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, तुम खुद ही कह दोगे कि इसके लिए पेन पेपर भी यूज नहीं करना है, पेन उठाना नहीं है, मन में आंसर दे देना है और देखना कितने बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट इसका क्या है, सभी लोग अपने कॉपी पे लिख लेना, बहुत काम आएगा। इफ डिग्री ऑफ fx is equal to degree of gx, if degree of fx is equal to degree of gx, यदि fx का डिग्री और gx का डिग्री इक्वल होना तो आंख मूंद के रिजल्ट क्या लिखना है, then result is equal to, तो रिजल्ट को हम लोग क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर in fx divided by coefficient of highest power in gx, coefficient of highest power in gx। मैंने क्या बोला, अगर इन दोनों की डिग्री सेम होगी तो रिजल्ट बस इतना सा लिखना है कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन fx, जो fx में सबसे ज्यादा डिग्री का फंक्शन होगा उसका ब्लॉक लिखना है, और नीचे लिखना है gx में जो हाईएस्ट पावर का वेरिएबल होगा उसका ब्लॉक लिखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान देना, इफ डिग्री ऑफ fx is greater than degree of gx, तो रिजल्ट सिर्फ एक ही लिखना है, then result equal to infinite। अगर fx की डिग्री gx की डिग्री से ज्यादा है तो बस तुरंत से जवाब क्या देना है, इनफाइनाइट। तुरंत से जवाब क्या देना है, इनफाइनाइट। तीसरा एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, इफ डिग्री ऑफ fx is less than degree of gx, तो तुरंत से जो रिजल्ट होगा रिजल्ट बिकम्स जीरो और यहाँ पे इनफाइनाइट है। फिर से एक बार सुन लेना, अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, लिमिट क्या हो इनफाइनाइट, और किसी भी लिमिट पर काम नहीं करेगा। अगर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो और फंक्शन दे fx बटे gx, तो पहला कंडीशन ये है, if degree of fx is equal to degree of gx, then result become
कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन fx एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन gx। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट, इफ डिग्री ऑफ fx इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx देन रिजल्ट बिकम इनफाइनाइट। तो तुरंत से आप मुझे जवाब देना है इनफाइनाइट। इफ डिग्री ऑफ fx is less than degree of gx then result becomes 0। तो आप मुझे जवाब क्या देना है? 0। तो तुम लोग को समझ में आ चुका होगा। इस पे मैं 3 क्वेश्चन तुरंत से कराऊंगा और तीनों क्वेश्चन में एक साथ लिखूंगा। तीनों क्वेश्चन एक साथ लिखूंगा। तीनों क्वेश्चन में एक साथ लिखूंगा। तीनों क्वेश्चन जल्दी से लिखना। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। पहले मैं 3 क्वेश्चन चिपका देता हूं। 3 क्वेश्चन, x के पावर 3 प्लस 5 x के पावर 2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय x के पावर 2 प्लस 5। तब से तुम लोग वीडियो देखते समय आंसर बता देना सभी लोग ना। जैसे मान लो ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो जब वीडियो देखो तो अपने आंसर को कमेंट में डाल दिया करो। दूसरा लिखना, दूसरा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x के पावर 6 प्लस 5 x के पावर 2 और प्लस में 1 है, डिवाइडेड बाय x के पावर 7 माइनस में 5x और प्लस में 1 है। जल्दी से रिजल्ट बता दो क्योंकि मैं एक ही लाइन लिखूंगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 4x के पावर 3 माइनस 6x के पावर 2 और प्लस में x डिवाइडेड बाय 6x के पावर 3 प्लस 2x के पावर 2 माइनस 2x और प्लस 5। 3 क्वेश्चन तुम्हारे सामने चिपकाए गए हैं और तीनों क्वेश्चन का लिमिट क्या है? इनफाइनाइट। तो कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई करना है? fx बटे gx वाला। तो पहले क्वेश्चन की तरफ देखना। fx का डिग्री कितना है? 3। अरे fx का डिग्री कितना है? 3 और gx का डिग्री कितना है? 2। तो कंडीशन कौन सा बना? दूसरा बना कि fx की डिग्री gx की डिग्री से क्या मिला? ज्यादा, क्योंकि इसका डिग्री पता चला 3 और इसका डिग्री कितना है? 2। तो जो fx की डिग्री है ना वो gx की डिग्री से क्या है? ज्यादा। तो दूसरी कंडीशन में मैंने यही बोला था कि अगर fx की डिग्री gx की डिग्री से ज्यादा होगा तो तुरंत से जवाब क्या दे देना है? इनफाइनाइट। अगर fx की डिग्री gx की डिग्री से ज्यादा होगा तो तुरंत से आंसर इनफाइनाइट, क्योंकि fx की डिग्री 3 बना और gx की डिग्री कितना बना? 2। दूसरी तरफ fx की डिग्री कितनी है? अरे fx की डिग्री कितनी है? 6 और gx की डिग्री कितनी है? 7। fx की डिग्री 6 है और gx की डिग्री है 7। तो कंडीशन कौन सा बना? तीसरा। कंडीशन कौन सा बना? तीसरा। तीसरा कंडीशन क्या था कि fx की डिग्री gx की डिग्री से क्या होना चाहिए? कम। तो देखना कि fx की डिग्री 6 है और gx की डिग्री 7 है, तो fx का डिग्री gx की डिग्री से कम। तो तुरंत से जवाब क्या देना था? देन रिजल्ट बिकम 0। देन रिजल्ट बिकम 0। पेन पेपर भी नहीं उठाना है, बस मन में डिग्री को चेक कर लेना कि अच्छा इसका डिग्री ज्यादा और इसका डिग्री कम तो इनफाइनाइट, इसका डिग्री कम और gx की डिग्री ज्यादा तो तुरंत से आंसर क्या दे देंगे? 0। तीसरा देखो, तीसरे क्वेश्चन में fx का डिग्री कितना बना? 3 और gx का डिग्री कितना बना? 3। तो इस पर दोनों की डिग्री क्या है? सेम है। fx की डिग्री भी 3 और gx की डिग्री कितनी है? 3। तो दोनों का डिग्री सेम होगा। जब दोनों का डिग्री सेम होगा तो मैंने तुमसे क्या बोला था
कि हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट और डिवाइडेड बाय हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट gx से लेना है और हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट gx से लेना है। देखना ऊपर हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या बना 4, ऊपर हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कितना बना 4 और gx में हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कितना बना 6। fx में हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 4 और gx में हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 6, तो 4/6 बना 4/6। जैसे मैं 2 से भाग दूंगा, जैसे मैं 2 से भाग दूंगा तो इसका फाइनल जवाब क्या बन जाएगा 2/3। तो तीनों कंडीशन पर मैंने क्वेश्चन कराया कि अगर fx की डिग्री gx की डिग्री से ज्यादा तो इनफाइनाइट, gx की डिग्री fx की डिग्री से ज्यादा तो रिजल्ट 0, और अगर दोनों की डिग्री सेम तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट और नीचे भी हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, तो 4/6 रिजल्ट कितना बना 2/3। एक क्वेश्चन में पढ़ रहा एक क्वेश्चन कि अगर ऐसे भी क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, ये नहीं कि एग्जाम में छोड़ दो। अब देखना ये क्वेश्चन कितना बेहतरीन सा है कि देख के तुम लोग डर जाते हो। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और फंक्शन दिया 1/1 माइनस n स्क्वायर प्लस 2/1 माइनस n स्क्वायर प्लस 3/1 माइनस n स्क्वायर, और इसी प्रकार से रिजल्ट चला n/1 माइनस n स्क्वायर। तो इसका जवाब दे देना है 1/1 माइनस n स्क्वायर, 2/1 माइनस n स्क्वायर, 3/1 माइनस n स्क्वायर, और इसी प्रकार से सीरीज कहां तक पहुंचा n/1 माइनस n स्क्वायर। देखो ऐसे क्वेश्चन में अप्रोच क्या होना चाहिए कि तुम्हें जैसी लिमिट इनफाइनाइट दिखाना तो दिमाग में आना चाहिए डिग्री वाला कॉन्सेप्ट। अगर अलजेब्रिक फंक्शन में लिमिट देते इनफाइनाइट तो तुम्हारे दिमाग में डिग्री वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जो कि आज मैंने डिस्कस किया। तो देखना मैं इसको क्या लिखूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देख लो तो अगर डिनोमिनेटर सभी जगह सेम है तो न्यूमरेटर को एक साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर से कॉमन मिला 1 माइनस n स्क्वायर, 1 माइनस n स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को एज इट इज जोड़ देंगे कि 1 2 3, और इसी प्रकार से सीरीज कहां तक चला n तक। तो तुम्हारे दिमाग में एक घंटी बजी होगी, और वो घंटी क्या बजी कि ये जो न्यूमरेटर का सीरीज मिलाना ये नेचुरल नंबर का सम है। ये किसका सम है, नेचुरल नंबर का सम। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n गुने n प्लस 1/2, n गुने n प्लस 1/2, और नीचे 1 माइनस n स्क्वायर था। क्या मैं n गुने n प्लस 1 को ऐसे बोल सकता हूं कि n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n, और 2 माइनस 2 गुने n स्क्वायर। दो क्वेश्चन कितना सॉल्व हो गया। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि तुम्हें पहले सॉल्व करके लिखना होगा fx बटे gx के फॉर्म में, फिर अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो तुम खुद ही बताना कि fx की डिग्री कितनी है 2, और gx की भी डिग्री कितनी है 2। fx की भी डिग्री 2 और gx की भी डिग्री कितनी है 2। अगर दोनों का डिग्री सेम हो तो कोफिशिएंट को चिपका दो। देखो ऊपर वाले का कोफिशिएंट कितना बना 1, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बना 1, और नीचे जब कोफिशिएंट देखोगे तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है -2। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल जवाब बनेगा ना, इस क्वेश्चन का जो फाइनल जवाब बनेगा ना वो -1 बटे कितना 2। बस मैंने इतनी सी बात बताई कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज n गुने n प्लस 1/2। फिर इस एक्सप्रेशन को मैंने सॉल्व किया, और जैसे एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो मुझे साफ साफ ये दिखा
कि दोनों की डिग्री सेम है, और अगर दोनों की डिग्री सेम है तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट चिपका देना है। तो ऊपर n स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और नीचे n स्क्वायर का कोफिशिएंट -2, तो -1/2 इसका क्या है, फाइनल आंसर। आने वाली वीडियो में मैं लिमिट के 1-2 कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ऐसे ही तुम्हें मैं हर चैप्टर के शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि एग्जाम में यदि ऐसे क्वेश्चन मिले तो पेन पेपर नहीं उठाना है। सभी चैप्टर को मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ डिस्कस करूंगा। तभी